खूबसूरत किशनगंगा नदी जो हमें डिवाइड करती है। उस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ हमारा कश्मीर इंडिया है। तो यहाँ कुछ लोकल्स हैं जिनसे मैंने सोचा मैं बात कर लूँ। अच्छा, बकरी चराते हो। आपको पता है वहाँ पाकिस्तान में? पता है मगर हाँ, आपको वहाँ जाना है? आप इंडिया से आप इंडियन हो? आप मेरे हो? आई लव यू। आपको क्या कहना है? आपको जाना है वहाँ पे? आप खुश हो इधर? आपको? हम तो इंडिया अच्छे देश में रहे। चलो आ जाओ, आपको भी एक घर दे। ये सब मेरे अपने हैं। देखा दोस्तों, ये अपने, ये यहीं पे रहते हैं। ये कहते हैं वहाँ नहीं जाना, लेकिन वहाँ वाले तो कहते हैं कि इनको कश्मीर चाहिए, लेकिन कश्मीरियों को वहाँ वाली नहीं चाहिए और ना उनकी कंट्री चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं शारदा पीठ की तरफ। इधर इधर आज का जो मेरा वीडियो है वो शारदा माता के नाम डिवोटेड है। शारदा देवी टेम्पल जिसमें मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये एक पीठ है दोस्तों। पीठ और टेम्पल में फर्क ये है कि पीठ जो है वो एक पिलग्रिमेज पॉइंट होता है हिंदुओं के लिए, और ऐसी कई पीठ हैं हिंदुओं के, जैसे कि गुवाहाटी में कामाख्या देवी टेम्पल है, बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का टेम्पल है, और यहाँ पर मतलब टीटवाल एक एरिया है कश्मीर में जो एलओसी पर आता है, और पाकिस्तान और इंडिया जहाँ पर डिवाइड होते हैं एलओसी पर, वहाँ पर ये खूबसूरत सा पीठ मौजूद है। लेकिन ये डिस्ट्रॉय हो चुका था 1947 में पार्टीशन के टाइम पे। और इससे पहले अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 6th से 12th सेंचुरी तक ये बहुत ही फेमस पिलग्रिमेज पॉइंट था हिंदूज के लिए। कश्मीरी पंडितों का ये भी कहना है कि लॉर्ड शिवा यहाँ पर बसते थे इन्हीं वादियों में, और वो जो हिंदूज यहाँ पर पिलग्रिमेज के लिए आते थे वो कहते थे कि किशनगंगा रिवर में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जी हम वही किशनगंगा रिवर जो एलओसी पर बहती है और पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट करती है, जिसे हम किशनगंगा कहते हैं, और वहाँ पार वाले लोग कहते हैं उसको नीलम रिवर। तो ये जो खूबसूरत टेम्पल है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये रिसेंटली ही फिर से रेनोवेट होके इनॉग्रेट हुआ है, और यहाँ पर जो मूर्ति रखी गई है वो कर्नाटका में बनी है। कर्नाटका से खास शारदा देवी माता का मूर्ति लाया गया और उसको यहाँ पर रखा गया, और अब ये ओपन है फॉर पिलग्रिम्स। लेकिन यहाँ पर पहुँचना पहले मुश्किल हुआ करता था, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यहाँ के रोड्स हैं, करना सेक्टर के जो रोड्स हैं, वो इतने अच्छे बना दिए। हालांकि ये पहाड़ी इलाका है, लेकिन यहाँ पर इतने खूबसूरत रोड्स हैं, इतने अच्छे रोड्स हैं कि यहाँ पर पहुँचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ये जो पिलग्रिमेज पॉइंट है अब हिंदुओं के लिए खुल चुका है, और यहाँ पर आपको ज़रूर आना है। अगर आप हिंदू हो, इवन अगर आप मुस्लिम हो, तो यहाँ पर विजिट करने ज़रूर आना। यहाँ की जो एक फीलिंग है, जो आपको फील होगी, जो एक मिस्टिकल रिलीजियस स्पिरिचुअल फीलिंग है, बहुत ही सुकून मिलेगा आपको यहाँ की। तो आइए हम शारदा माता टेम्पल के कुछ नज़ारे देखते हैं। दोस्तों, शारदा माता पीठ जहाँ पर मौजूद है वहीं पर एक गुरुद्वारा भी है। तो ये जो गुरुद्वारा है ये भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। दरअसल ये डिस्ट्रक्शन तब शुरू हुआ था जब यहाँ पर मुगल और अफगान रूलर्स आने लगे थे, इन्वेडर्स आने लगे थे, तो उन्होंने यहाँ पर पिलग्रिमेज ही बंद कर दिया था, सिखों को भी आना बंद कर दिया था, और उन्होंने यहाँ पर हिंदुओं का भी आना बंद करवा दिया था। तब से जो है वो यहाँ के लोग जो है तरस रहे थे कि कब वो वापस फिर से यहाँ पर आकर प्रे कर सके, वर्शिप कर सके। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और यहाँ के लोकल्स ने मिलकर फिर से
इस जगह को रेनोवेट कर दिया और इस जगह को खोल दिया है वर्शिपर्स के लिए। तो यहाँ पर सिख लोग भी आ सकते हैं, सिख जो हमारे भाई बहन हैं उनको वर्शिप करने के लिए बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा जो है वो इसी शारदा माता पीठ के कंपाउंड में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत शारदा पीठ है जिसके मैंने अभी आपको नज़ारे दिखाए। मेरे पीछे भी आप इसको देख सकते हैं। ये करना तहसील में मौजूद है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है और नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैं आपको बता दूं ये पहाड़ी इलाका है मगर फिर भी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से डेवलप किया है। मैं आपको चलते चलते दिखाऊंगी। यहाँ पे इसका अपना कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, इसकी अपनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे स्कूल्स अच्छी खासी है, रोड्स यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर ऐसी कोई तकलीफ या कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, हालांकि ये पहाड़ी इलाका है। तो आइए मैं आपको दिखाऊंगी कि करना तहसील जो है वो कितनी वेल डेवलप्ड है और यहाँ के लोगों से भी हम कुछ बात करके देखते हैं। कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो आपको खूबसूरत जगह मिलेगी ना वो इस करना वादी को कहा जाता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ आपको हर एक चीज़ से पीसफुल मिलेगा। यहाँ की डेवलपमेंट पिछले 1 साल से इतनी ज़्यादा हुई है। जैसे आपने ट्रैवल किया श्रीनगर से यहाँ तक तो आपने रोड्स देखी होंगी। शायद मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी रोड्स आपको कहीं कश्मीर में कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी। और उसके बाद जितनी पीसफुल एरिया ये पूरा करना है, मुझे नहीं लगता आज के प्रेजेंट टाइम कश्मीर में इतना कोई भी पीसफुल एरिया यहाँ पर है। और उसके बाद साथ ही साथ बात की जाए पिछले 1 साल से 1-2-3 सालों से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा यहाँ चेंजेस आए हैं। जैसे लास्ट ईयर से बात की जाए शेलिंग्स यहाँ होती थी कंटिन्यूसली। कहाँ से होती थी? पाकिस्तान वाली साइड से। आप पॉइंट करके दिखाइए कहाँ से होती थी। जैसे मान लीजिए आप उस साइड से हमें शेलिंग्स आती थी, इस साइड से उस साइड से होती थी, यानी चारों ओर से शेलिंग्स वगैरह होती थी। फिर शेल्टर्स हमने बनाए हुए हैं। ये आपका घर है, ये शेल्टर है जो नीचे यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे बैंकर्स बने हुए हैं जी। यहाँ पर हम छुपते थे जब शेलिंग्स वगैरह होती थी। लेकिन अब नहीं होती है। हाँ, 1 साल से सीज फायर है, 1 साल से पूरा सीज फायर है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। आप बताइए कौन सी डेवलपमेंट की चीज़ें जो वो कह रहे थे यहाँ नहीं हुई है? सबसे ज़्यादा जो बड़ा मेन इशू है हमारा वो साधना टनल का है, जिसको डेथ ट्रैप कहा जाता है। वहाँ पे हमारी बहुत सारी लगभग 3-4-5 साल से हमारी वहाँ पे डेथ होती आई है। तो उस हिसाब से जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा वही है साधना टनल का। अगर वो हो जाता है तो करना में इससे बड़ी डेवलपमेंट का और कोई काम ही नहीं है। ये बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी सब जगह पे है, मतलब कुछ जो डिस्कनेक्टेड एरियाज़ है लाइक जबड़ी वगैरह हो गया या जो ज़्यादा दूर है बॉर्डर एरियाज़, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है। लेकिन अब जहाँ पे एक हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है तो आई थिंक वो विदिन 2 इयर्स वो तैयार हो जाएगा। तो वो भी एक डेवलपमेंट में आ रहा है उसका, ये जो वर्क चल रहा है। उसके बाद हमें नहीं लगता है करना वालों को या हमारे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी पड़ेगी। तब तक तो रहेगी इशू, जब जैसे पहले थे तब तक तो वैसे ही रहेगा। जैसे ही वो तैयार हो जाएगा उसके बाद जो इशू है ये इशू भी सॉल्व। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं जो 2019 से यहाँ पे जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है और जो भी ज़्यादा वर्क तेज़ी से बढ़ रहा है वो 2019 के बाद से बढ़ रहा है। और उसी प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे बन रहा है वो भी 2019 के बाद से थोड़ा उसका काम भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आई होप कि विदिन 2 इयर्स कि ये इशू है ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आपने करना तहसील के नज़ारे देखे, आपने देखे कि यहाँ रोड्स कितने अच्छे हैं, मैंने आपको नज़ारे दिखाए यहाँ के स्कूल्स की, कॉलेजेस के। ये जो है ये गवर्नमेंट पीएचसी है यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो करना के सबसे बड़े इलाके यानी कि गबरा इलाके में बनाया गया है। लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ दलीलें हैं। मैंने आपको अंदर के नज़ारे तो दिखा दिए, ये कितना न्यू और कितना मॉडर्न और कितने अच्छे से बना हुआ पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यहाँ पर एक्सरे मशीन से लेके लैब हर एक चीज़ है, साफ बेड्स हैं और द होल प्लेस इज सो वेल डेवलप्ड। और यहाँ ऐसे लगता नहीं कि किसी चीज़ की कमी है, मगर यहाँ के लोगों की कुछ दलीलें हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं। तो आइए इन्हीं से हम पूछते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। प्लीज हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस खूबसूरत से प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कमियां क्या है? जी यहाँ पर इस हॉस्पिटल को बने हुए यहाँ पर लगभग 8-9 साल से ये काम कर रहा है। यहाँ पे यहाँ का स्टाफ जो है यहाँ ट्रांसफर्ड है, लगभग 12-15 यानी कि कर्मचारी जिनको सर्वेंट बोला जाता है, डॉक्टर्स के अलावा जो पैरा हेल्थ स्टाफ होता है वो भी यहाँ पे ट्रांसफर्ड हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स के अलावा यहाँ पे 2-3 जो पैरा स्टाफ है वो आता है, बाकी कोई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे एक्सरे मशीन है, ये उसका ऑपरेटर नहीं है। यहाँ पे लैब का सारा बंदोबस्त है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा टेस्ट करने के लिए, ब्लड टेस्ट करने के लिए भी यहाँ से टंगडार जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी लैब के लिए टेक्नीशियन नहीं है। इसके अलावा एक्सरे मशीन जो ये अल्ट्रासाउंड की मशीन जो होती है वो भी तब ही काम करती है जब यहाँ पे पावर होगा, अदरवाइज यहाँ अगर पावर नहीं होगा 4 दिन यहाँ पे कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाएगा। तो इनके पास कोई जनरेटर है, लेकिन उसको चालू करने के लिए या उसकी फैसिलिटीज इनके पास प्रोवाइड नहीं की जा रही। यहाँ पे नाइट के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है कि अगर रात को किसी पेशेंट को रोकना है, लेकिन यहाँ पे नहीं रोक सकता है, या तो उसको घर जाना है या तो फिर उसको रेफर करना पड़ेगा टंगडार के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पे पूरा स्टाफ नहीं आ रहा है, और जो हमें यहाँ पे फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो अभी नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर साहब यहाँ पे 1-2 डॉक्टर साहब जो हैं वो अपना काम तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब टेस्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या दवाई क्या काम करेगी। यहाँ पे फीमेल स्टाफ नहीं है, यहाँ पे लेडीज आती हैं, उनको इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, उनको कुछ अपने कुछ ज़रूरत होती है जो लेडीज़ को समझ सकती है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हमारे पास कमी है जो हम यहाँ पे सफ़र हो रहे हैं। इनके बारे में हम एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर इंतज़ामिया से हम दरख्वास्त करेंगे। इतना बड़ा गवर्नर इंतज़ामिया ने यहाँ पे काम किया है, करना में किया, जम्मू कश्मीर में किया, लेकिन ये हॉस्पिटल के मसले में इसको मुकम्मल करना चाहिए हमें। हम उनकी उम्मीद रखते हैं। अच्छा हुआ आपने बता दिया, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनकी आवाज़ें सुन रही हैं। हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट फरमान करने की, लेकिन जब यहाँ पर जाहिर सी बात है टेक्नीशियंस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो इसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? और छोटी छोटी डिमांड्स हैं यहाँ के लोगों की कि जैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए जाए ताकि यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ जाए। इनकी डिमांड है कि इन पेशेंट्स जो हैं उनके लिए, नाइट पेशेंट्स जो हैं उनके लिए इंतज़ाम किए जाएँ। तो जब गवर्नमेंट बात करती है कि वो डेवलपमेंट की बात करती, तो इन चीज़ों को अधूरा क्यों छोड़ दिया गया? आई होप कि एडमिनिस्ट्रेशन इनकी आवाज़ें सुन रही है।